चलिए, लो तो भाई, कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल वाली क्लास में हम किसान आंदोलनों के कारण, विशेषताएं और परिणाम प्रभाव की चर्चा करने की सोची थी, पर हुए केवल कारण ही थे। अपने से विशेषताएं और परिणाम नहीं हो पाए थे। कारण ही खूब सारे हो गए, उनको जब समझाते हैं तब वो घंटे भर का टाइम यार कैसे जाता है पता ही नहीं चलता। मैं एक बार जल्दी से फटाफट रिवीजन करवा दूं ताकि आज अपने विशेषताएं और परिणाम प्रभाव दोनों ले ले। ये पीपीटी इस पे सेव की हुई थी तो मैं फटाफट इस पे करवा देता हूं आपको। ये मैंने थोड़ा शुरुआत में समझाया था कि राजस्थान में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि खालसा लैंड 40% के आसपास थी जो डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में थी, और जागीरी लैंड जो थी वो 60% के आसपास में हुआ करती थी जो सामंतों के कंट्रोल में, फ्यूडल लॉर्ड के कंट्रोल में हुआ करती थी। हमने और पढ़ा कि यदि ईस्टर्न राजस्थान और साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे खालसा लैंड ज्यादा थी, और यदि वेस्टर्न राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे जागीर वाली लैंड ज्यादा थी। मैंने और बताया कि जो खालसा क्षेत्र हुआ करते थे उन खालसा क्षेत्रों में तो भूमि बंदोबस्त हो गए थे और नकदी के अंदर लगान लिया जाता था, और जागीर वाले क्षेत्र थे उनमें भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ था, उनमें फसल या कमोडिटी या जिन्स के रूप में ही लगान या टैक्स जो था वो लिया जाता था। हमने और पढ़ा कि अंग्रेजों के आने के बाद व्यवस्था ये हो गई थी कि सबसे ऊपर अंग्रेज, उनके नीचे राजा, उनके नीचे सामंत, फिर किसान। तो किसान एक ट्रिपल कंट्रोल के अंदर फंस के रह गया था। मैंने और बताया था कि जहां पूरे भारत में बाकी जगह अंग्रेजों ने राजाओं को और सामंतों को, फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया था, बल्कि यहां पर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन जो था उसने लोकल फ्यूडलिज्म के साथ में साठ गांठ कर ली थी, गठबंधन कर लिया था, अलायंस कर लिया था, कोलोब्रेशन कर लिया था। कारण अब शुरू किया हमने। भू राजस्व कारण होगा। भू राजस्व में क्या हो सकता है? भू राजस्व ज्यादा था, जागीरदार टाइम टू टाइम पर बढ़ा दिया करते थे उसको, जब जी में आती तब अप्रत्याशित वृद्धि हो जाया करती। फिर खालसा वाले क्षेत्रों में नकदी में लेते तो किसान जो थे वो साहूकारों के चंगुल में फंस गए। साध प्रथा थी जिसके तहत ये कहा गया कि भाई महाजन को वहां पर उत्तरदायी किया गया कि नकदी के अंदर ही आना चाहिए, तेरी गारंटी है यहाँ पर। फिर वो मनमाने पैसों पर ब्याज लगाया करता था, किसान उसमें फंस के रह गए थे। अकाल के टाइम में भी कोई भी रियायत वगैरह नहीं दी जाया करती थी। असिंचित भूमि पर भी सिंचित भूमि की तरह लगान लगा दिया करते थे। दोनों देख लो, शेखावाटी वाले में ये केस हुआ था, उधर बिजोलिया वाले में तो केस ही बड़ा जोरदार हुआ, ट्रेंच उल्टा पुल्टा ही कर गया। असिंचित पे सिंचित वाला लगा गया, सिंचित वाले पे असिंचित वाला लगा गया। ये सब चीजें थी। लाटा कुंता हमने पढ़ाई, जिसको लुटेरी व्यवस्था ही बोलने लग गए थे लोग। भू राजस्व तो था, अन्य लाग बागें खूब हो गई थी। इवन कि वो यदि एक एक अलग अलग रियासतों की सारी यूं लिखनी शुरू कर दें तो कोई 300 के आसपास तक पहुंच जाया करती थी। बेगार फोर्सफुली लेबर लिया करते थे। पहले जो सामंत थे वो राजाओं को सेवा सर्विसेज दिया करते, इसको चाकरी बोलते। अब राजाओं ने कहा हम तो ये सर्विस नहीं लेंगे, इसके बदले में रोकड़ दो, केस दो। अब केस कहां से लाए? तो सामंत ने किसानों पे टैक्स बढ़ा दिए। फाइनली मार किसके पड़नी थी? किसानों के पड़नी थी उसे। अंग्रेजों का जब ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, व्यापार वाणिज्य का उनका प्रसार हुआ, एक्सपांशन किया ट्रेड का, तो हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से उन्होंने बर्बाद कर दी। तो वहां वाले जो लोग हैं वो किधर जाएंगे? तो वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर की तरफ आ गए थे। तो एग्रीकल्चर पे भार और बढ़ गया था। फसल का बाजार भाव कम ज्यादा होता तो इससे किसानों को बहुत प्रभाव पड़ा करता था किसानों पे, क्योंकि यदि फसल का भाव अधिक हो जाता पर इससे किसान को फायदा नहीं होता, क्योंकि जागीरदार जो था वो लगान जिन्स के रूप में लेता, कमोडिटी के रूप में लेता, और यदि कम हो जाता तो उसकी जो बचत पड़ी है वो एकदम कम हो जाया करती थी, तो उसको नुकसान हो गया। राजा और सामंतों ने जब अपना अस्तित्व ही अंग्रेजों पर डिपेंड कर लिया था तो उन्होंने अब जनता की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। राजा और सामंतों में वेस्टर्न लाइफस्टाइल बहुत बढ़ रही थी, उनके जीवन में लग्जरी आने शुरू हो गई थी, धातु मुद्रा पर उनकी निर्भरता बढ़ रही थी। इन सब चीजों के लिए ज्यादा टैक्स लगाएंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो अपने आप में किसान विद्रोह करेंगे। अफीम की खेती से नकदी मिलती थी, अफीम की खेती बंद कर दी गई। तो देख लो, उदयपुर के जाट किसानों का जो आंदोलन है उसका कारण यही था, अपने आप में एक बड़ा कारण ये था। और फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में चौरी कर, तलवार बंधाई, जकात कर, राजपूत ब्राह्मण किसानों के विशेष अधिकार खत्म कर दिए। इन सब चीजों की वजह से भी किसानों ने आंदोलन किया।